अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बस्कर विद अली सलमान। ख़वातीन और हज़रात, ये शो का फॉर्मेट ये है कि हम लोगों को हाथ जोड़ के बड़े मुअद्दबाना तरीके से कह रहे हैं कि जो ज़्यादतियाँ आप कर रहे हैं बस कर दें, लोगों के हकूक़ मार रहे हैं बस कर दें, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं बस कर दें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं बस कर दें, लोगों को गालियाँ निकाल रहे हैं बस कर दें। गालियों से याद आया कि लियो टॉल्स्टॉय एक दफ़ा कहीं जा रहे थे तो उनका पैर किसी दूसरे शख्स के पैर पर आ गया। बस फिर क्या था, उस शख्स ने उनको वो गालियां दी और वो मेरी तरह मुअद्दबाना तरीके से सर नीचे करके खड़े हो गए। जब उसकी गालियां खत्म हुई, उन्होंने टोपी उतारी, आगे बढ़े, अपना तारुफ कराया, तो वो आदमी बड़ा एम्बैरेस हुआ। उसने कहा, सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहता सर तुसी अपना तारुफ जो करा रहे थे। ये उन्होंने पंजाबी में नहीं कहा था, लेकिन टोन यही थी। आइए चल के आपका तारुफ कराते हैं मेरे अजीम पैनल के साथ, मूसी, शैजी एंड टीटी। आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करूंगा। मुझे बहुत बावसूख जराए से मेरी तितली ने बताया कि टीटी ने आइंस्टाइन के ऊपर पीएचडी की हुई है और इन्हें एक्चुअली पता है कि E = mc²। उन्होंने क्यों बताया था? आपने वैसे टीटी के ऊपर कोई पीएचडी की है? आपको मेरा नाम पता है? तत्मईन कल्ब, लेकिन वहां पे टीटी पीएचडी। अच्छा खैर, इनके बारे में बताता हूँ। ये हार्डवर्क स्कूल के पढ़े हुए हैं और थैंक यू वेरी मच। आई ऑल्सो रेड अ रिसर्च ऑन यू वेयर यू हैव एक्चुअली डिस्कवर्ड द प्रॉब्लम सोल्यूशन के पहले चिकन आया था कि एग। आपने वहां पे साबित किया कि सबसे पहले मुर्गा आया था। लाया नहीं था संडे को। और मुस्तफ़ा, मेरा अजीम दोस्त, मेरा भाई मुस्तफ़ा, आपके बारे में पता चला कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल देखे जा रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल के हटने में आपका हाथ था, डार साहब के आने में आपका दूसरा हाथ था। तो क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है? इसका जवाब देना मुझे? नहीं, आपने सोल्यूशन देना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम टू वेलकम द मैन बिहाइंड दिस ग्रेट शो, द मास्टरमाइंड। आप सबकी तालियों में हम दावत देते हैं, तशरीफ लाएंगे डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। आए डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आपके जूतों पे तो कोई नहीं चढ़ा। मेरे जूते इतने छोटे हैं। डॉक्टर साहब, एक आप लोगों से इन पे चढ़ के कोई तरक्की कर नहीं सकते। मुस्तफा, आपकी तो बड़ी नजर है। आप समझते हैं कि क्या अभी भी एस्टेब्लिशमेंट का रोल होगा आने वाले? वो उन्होंने तो कहा है कि वो ए पॉलिटिकल हो गए। तस्वीर ए पॉलिटिकल क्या होता है? न्यूट्रल, राइट? समबडी हु इज न्यूट्रल। ये चीज मेरे अजीज, न्यूट्रल तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल। अच्छा, इसमें ए पाकिस्तान में रहते हैं हम। ये ए पॉलिटिकल जो है ना, इसमें जो ए है ना, ये पंजाबी का है। ए पॉलिटिकल। ख़वातीन और हज़रात, इट्स टाइम टू इनवाइट अ डियर फ्रेंड। मगर उनकी जो जर्नी है वो बहुत लंबी है। इट्स स्प्रेड ओवर मोर देन 2 decades टाइम। मुस्तफ़ा शहजाद और तत्मईन, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है फॉर पीटीआई टू बी वेयर इट इज़ टुडे। ये इमरान खान के शुरू के साथियों में से। आप सबकी तालियों में प्लीज वेलकम मिस्टर अली जैदी। ये आजकल पीटीआई वालों के पैरों की और टांगों की क्या मुश्किल आई हुई है अली? मैंने कहा कप्तान की टांग में गोली लगी है, मैं बॉल ही लगा लूं। अली, मुझे ना बिफोर वी गेट इनटू फाइन डिटेल्स, मुझे याद है हम सुनते थे कि पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना तेल आने वाला था ऑफशोर, और मैं देखा करता था आप अक्सर हेलीकॉप्टर लेके जा रहे होते थे जहाँ पे एक्सॉन वालों की ड्रिल साइट थी। वो तेल निकला नहीं, फिर वापस चला गया। देखें, ये जो ऑफशोर साइट्स हैं, और मुझे ये पता है कि आपका इससे थोड़ा बहुत ताल्लुक है। मैं तो तेल और तेल की धार देख के बड़ा हूँ। वो लोग होते हैं ना कोई होता है, ये तेल वाले हैं। पुराने जमाने में लोगों के नामों के आता था ना, कोई घी वाला बन जाता था, जापान वाला। ये पुराने जमाने में अगर धंधा कर रहे थे तो इनके अली सलमान तेल वाला होता। हाँ, एक सवाल है मेरा कि इस दफा जो सैलाब आया था सिंध में, एंड इट वाज अ वेरी वेरी डेविस्टेटिंग सिचुएशन। स्टिल इज। 1 अरब रुपए खान साहब ने कहा था कि वो हम सिंध के लोगों को देंगे, हेल्प करेंगे उनकी। हम अभी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को नहीं देना चाहते कि हम पर खानदान देंगे जो उन इलाकों में जहाँ पे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो ये अगले फ्लड्स तक मिल जाएंगे लोगों को? अल्लाह करे जल्दी मिल जाए। यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप तो होता है, लेकिन अभी हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट मंथ हम कर देंगे वो। तो कराची के लिए भी एक फंड अनाउंस किया था खान साहब ने, उसके बारे में भी कहते हैं वो अभी तक। कौन सा फंड? जो कराची की डेवलपमेंट के लिए था। तो नाले आपने साफ किए थे कराची के, महमूदाबाद, गुजर नाला। मैं उस पे आने वाला वो था। आपने तो नहीं किया उसमें खर्च होगा कि भाई साहब, आपको पता है कि ये 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड होता है, वो पैसा सारा टैक्स का सूबों को मिल जाता है, और सूबों को PFC करना होता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कहलाता है। 15 साल से सूबे में नहीं हुआ, यानी कि वो 18वीं तरमीम पे तालियां बजाते हैं बेगैरतों की तरह,
लेकिन वो सारा का सारा सीएम हाउस में रोक दिया, आगे डिवॉल्व ही नहीं किया। तो ये गुज्जर नाला बनाने के लिए गरीबों की जो बस्तियां तोड़ी गई थी, आपको लगता है वो सही था? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे जो इमरान खान का फ्लैट है इलीगल बना हुआ, उसको तो हम लीगलाइज कर दिया और गरीबों की हमने बस्तियां तोड़। ये सवाल आप जब पूछते हैं तो पढ़े लिखे वाला जवाब भी ले लें। अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और आप जाके वहाँ फ्लैट खरीदते हैं, वो आप क्या देखते हैं? अगर कराची में बन रही है, आप बोलते हैं जी केडीए की अप्रूवल है, बोलता जी है, आपका वकील भी चेक करता है, वहाँ पे सीडीए की अप्रूवल है, बाकी सारी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की अप्रूवल्स थी। इलीगल है तो परमिशन कैसे? हम तो कराची वाले, सर कराची में चले एक सेकंड, कराची में ये नस्ला टावर गिरा दिया। वो जो लोगों ने खरीदा था उनकी क्या गलती है? रुल गए, वो रुल गए, बिल्कुल तो बददुआ है। आप उनको तो पकड़े जिन्होंने परमिशन दी थी। अगर अली आप सीरियस ना हो यार, आप लोग क्या कर रहे हैं? अली नहीं, ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, दैट टू हैव टू बी अली क्लियर। वो आप सारा दिन रात को टॉक शोज पे यही कर रहे होते, छोड़ दे। मैं यहाँ भी क्लैरिटी देता रहूंगा ना। अली ने जो कराची का एक इंसेंटिव लिया, वो कचरा उठाने वाला, Let's clean कराची। वो बड़ा लेट्स क्लीन कराची बड़ा मेजर इंसेंटिव था। इनको ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेटर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, अमेरिका से व्हाइट हाउस से मैसेज आ रहे हैं, यहाँ से। अच्छा, मेरा एक पड़ोसी है जहाँ मेरा ऑफिस है ना, उसके साथ उसका टॉप फ्लोर पे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा एक्टर सेलिब्रिटी है। मैंने देखा उसने उसी वक्त ट्वीट किया, वी स्टैंड विद अली जैदी, लेट्स क्लीन कराची, और साथ ही उसने चिप्स खा के 2 पैकेट नीचे फेंके। यार ये क्या किया है इजाज़त असलम भाई ने? अली अब हम आपको सेगमेंट दिखाएंगे। इस सेगमेंट का नाम है बोलती तस्वीरें। हम यहाँ पर आपके सामने तस्वीर डिस्प्ले करेंगे और आप और हमारा पूरा पैनल उस पर कॉमेंट करेगा। हम आपके सामने एक एक करके तस्वीरें लगाएंगे और आपके हम उस पर कमेंट्स लेंगे। उस तस्वीर के बारे में आप बताएंगे वो कौन है और वो कौन सा एरा है और आपके ख्याल में यहाँ क्या हुआ होगा। ठीक जी, फर्स्ट पिक्चर जी। सुबह की कॉफी ठीक नहीं थी। सुबह की कॉफी ठीक नहीं थी डॉक्टर साहब। सिंध में हुकूमत करने का सही तरीका। ठीक है, लेकिन ये तो सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? ये सिंध के लिए ख्वाब देख रहे हैं, बड़े ख्वाब। नहीं, ये मेरे ख्याल में सोच रहे हैं कि मैं अपनी 20,000वीं बर्थडे कैसे मनवाऊं। ओके, 20,000वीं, ठीक है जी। ज्यादा उम्र आती है तो ज्यादा नींद आती है। तदमीना पूछेंगी। जी तदमीन, मैं पहले मुझे बताइए ये कौन है? कायम अलीशा। वेरी गुड। किसकी बतानी है, क्यों 4 लोग हैं इसमें। तस्वीर से व्हाटएवर द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। वो जो फारूक नाइक है ना, हाँ, वो मुराद अली शाह की जेब में डाला हुआ है। डॉक्टर साहब ऐसे लग रहा है अपनी शादी पे शबाला है। यूं लग रहा है इन्होंने नया आईफोन लिया और घर ये सारे गांव वालों ने इनको मुबारकबाद दी। आप ये बताएं, वो जो पीछे निका दांत निकाल के खड़ा हुआ है वो क्या सोच रहा है भाई, इसमें? इस तस्वीर को देख के मैं थोड़ा घबरा रही हूँ। वजह? मुझे लग रहा है ये इधर ही देख रहे हैं। नेक्स्ट। हाँ जी, नईम भाई याद आ रहे हैं मुझे देख के वो पास के। इस तस्वीर में नईम भाई अल्लाह मियां के पास हैं। हाँ, उमर चीमा रह गए हैं, बाकी तीनों फारिग। तीनों फारिग हो गए हैं। जहांगीर, पौन और अलीम, ये फारिग हो गए हैं। तो इन चारों में से बेहतर जगह पे नईम भाई हैं आपके ख्याल में? 100%। जी डॉक्टर साहब। चश्मा फोर्स। ये सारे एक दिन मुझे छोड़ देंगे। तो छोड़ गए ना सारे। और ये मेरे ख्याल में मुखातिब भी अली भाई से कि देखना। सब चश्मे पहन लो ताकि सिर्फ मुझ पे शक ना जाए। जी तदमीन। ओए होए होए। मैं अकेला ही काफी हूँ। नेक्स्ट। हाँ जी, ये क्या हो रहा है अली भाई? मेरे पे भरोसा रखो। डॉक्टर साहब। परवेज लाई साहब कह रहे हैं कि खान साहब आपको वो भी पता होता है जो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आपको पता है कि मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता। अपनी घड़ी दिखा रहे हैं पहले तो ये बात है खान साहब को। ये मेरी है। दूसरा ये मेरे ख्याल में खान साहब इनको कह रहे हैं कि यार तू आज मुझे साहिर लोधी लग रहा है। इमरान खान साहब उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तू है किस तरफ, एक दवाई बता दे। आगे परवेज लाई साहब कह रहे हैं कि नैपी बदलने का फिर वक्त आ गया। अच्छा तदमीन, मैं इतनी पॉलिटिकल डिटेल तो नहीं जानती, लेकिन लग रहा है हम हाजिर। कौन किसको कह रहा है? आई थिंक खान साहब कह रहे हैं परवेज इलाही। असल में यहाँ ये हुआ था कि परवेज इलाही उनको कह रहे हैं कि ताड़ी लत टूटी मेरा हाथ टूटा, वी आर टूट ब्रदर्स।
अली, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है। आप यूजुअली होता है कि लोग आपसे सवाल पूछते हैं, आप जवाब देते हैं, हम आपको जवाब बताएंगे, यू हैव टू गेस इसका सवाल क्या होगा। सो द आंसर इज, जिसका आपको क्वेश्चन गेस करना है, ऑलमोस्ट 100%। चले आप सोचें, इट कुड बी एनीथिंग। डॉक्टर साहब, क्या सवाल होना चाहिए? पीटीआई के कारकुन समझते हैं कि उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस कितने % रही? अरे वाह, फौरन मिल गए अभी देर। वो तो राइटर हैं, उनको पता होगा। You would know. आपके ख्याल में क्या सवाल होना चाहिए? अब सिंध में कितने % करप्शन है? ठीक है, अब आपकी बारी। व्हाट इज द क्वेश्चन? खान साहब ने 3.5 साल में तोशा खाना की कितनी चीजें बेच दी? वही बाहर हैं बोरियां सीने वाले। डॉक्टर साहब, इसका असल जवाब अब आप बताएं, सवाल क्या है? कि इस वक्त तालिबान ने जो ख़वातीन की जो है तालीम पे पाबंदी लगाई है, तो उस पे दुनिया के ममालिक ने, कितने % ममालिक ने उसकी मुखालफत की? ऑलमोस्ट 100%। वेरी वेल सेड। और जब तक पढ़ी लिखी बच्ची नहीं होगी वो अच्छी माँ नहीं बनेगी, जब तक अच्छी माँ नहीं बनेगी वो अच्छे बच्चे नहीं रेस करेगी। थैंक यू वेरी मच। चलिए, यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ख़वातीन हज़रात, स्टे विद अस एट बस कर दे, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप मैरी टाइम मिनिस्टर रहे, मुझे आपकी एक तकरीर याद है, आपने एक्सोन वालों के आगे की थी। व्हाट वाज दैट मैरी टाइम इंसिडेंट? जब वो, अच्छा, मैंने ना कभी सोचा ही नहीं था, इट वाज फ्रेंच टू मी, मतलब कि ब्रेन सर्जरी, मुझे क्या पता कि यहाँ क्या होता था। तो वो जब अनाउंसमेंट हुई तो वो पोर्ट्स एंड शिपिंग सबने कहा, वो वजारत का नाम था मैरी टाइम अफेयर्स। तो डॉक्टर साहब, मैरी टाइम अफेयर्स, उसकी नाम वजारत का ना मिनिस्ट्री ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स। तो मेरी बीवी ने मुझे फोन करके कहा कि ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मैं कहा शुक्र कर मैरी टाइम अफेयर्स है, अगर फॉरेन अफेयर्स होती तो पकड़ लोकल ही होगा जो भी होगा। इनको खान साहब ने कहा कि इधर करप्शन बहुत है, इसलिए तुम वहां जाओ, क्योंकि यहाँ सुना है जो इस मिनिस्ट्री में रहता है अमेरिका में वो शहर की गलियां खरीद सकता है। $50,000 a डे। अगर आप चेस खेल रहे हैं ना बैठ के, यानी कि एक्सेल स्प्रेडशीट पे बना के, तो आप 365 दिन $50,000 रोज जेब में डाल के घर चले जाए, कैश जो कभी पकड़े ना जाए। देखिए करप्शन गवर्नमेंट में कैसी होती है। आप तीनों के जहाज लगाए आके, आप तीनों ने वीट इंपोर्ट की है। वीट मैं समझा इस्लामाबाद से ऑर्डर आया वीट। आपका जहाज नंबर 1 पे है जी, आपका दूसरे नंबर पे, आपका तीसरे नंबर पे आया, ठीक हो गया। अब बर्थ है एक खाली हुई, तो पहले किसका जहाज लगेगा? तो अगर 10 दिन आपका जहाज नहीं लगा तो $4 तो टोपी पड़ी आपको। आपका 20 दिन नहीं लगेगा तो आपको 8 लाख होगी। अच्छा, अब क्या होता है कि आपका नंबर 1 आया, ठीक है जी, तो टेक्निकली आपका पहले लगना चाहिए। तो वजीर साहब का या किसी का बंदा जाएगा इनके पास तीसरे नंबर पे, उनको लेगा, देख भैया तेरे $8 लाख लगेंगे जब तक तेरी बारी आएगी, तो तू $1 लाख देगा तो तुम तेरा जहाज पहले लगा देंगे। बोले यार ये तो मेरी 7 लाख की बचत है, ले लो। ये तमाशा लगाते थे। मैंने बताऊं क्या किया? मैंने डिजिटाइज कर दिया। जैसी जहाज एंकरेज में आता है उसको नंबर लग जाता है, वो लाइन स्किप भी नहीं कर सकता। अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की बारी है, जिसका नाम है म्यूजिक व्यूजिक। हम आपके सामने एक गाना प्ले करेंगे, उसमें एक लफ्ज म्यूट होगा। आपने, डॉक्टर साहब ने, मेरे पूरे पैनल ने गेस कर रहे हैं कि वो जो वर्ड म्यूट किया हुआ है वो क्या। आइए चल के देखते हैं। नो आइडिया। अली, आप ड्रामे नहीं देखते? हमारे जो पॉलिटिकल टॉक शोज है उसमें भी ड्रामे चलते हैं, लेकिन यू हैव टू गेस द वर्ड। सुनाई ना दिल की एक अर्जी, मेरे आंसू ना देखे, तेरी डैश तेरी मर्जी, तेरी डैश तेरी मर्जी। डॉक्टर साहब आप बताएं। तेरी गाड़ी, तेरी घड़ी, तेरी मर्जी। तुमने डैश पे फिल करना है, अली भाई पे कमेंट नहीं करना है। काफिये से काफिया मिलाया जाए तो ये जर्सी कह रहा है। तो खातून शायद चांद रात को गा रही हैं, ये तेरी खुद गर्जी, सुनी ना मेरी एक अर्जी, अबे दर्जी तेरी मर्जी। तेरा जिस्म तेरी मर्जी। उसी पे छोड़ दिया मैंने। The actual word was तेरी मर्जी। ये इसमें एक्चुअल वर्ड था। ड्रामे आप नहीं देखते, हीरोइंस के ऊपर आपने कमेंट करना नहीं पसंद किया। मुझे पता ही नहीं है, मैं क्यों कमेंट करूं। नेक्स्ट वीडियो लगाइए। लागी तुमसे डैश। की लगन, दिल की लगन, दिल की लगन, डैश की लगन, दिल। डॉक्टर कंप्यूटर जी कह रहे हैं दिल। डॉक्टर साहब, 2 मन की लगन, 2 मन की लगन, सुन की लगन, सुन हो गए। पाकिस्तान में तो सिर्फ कुर्सी की लगन होती है। ये भी ठीक है। मन की लगन। करेक्ट आंसर। अली भाई, इमरान खान का जिक्र आया तो नबील गबोल कह रहे थे कि कैजुअल आप जब बैठते हैं तो खान साहब अपने मिनिस्टर्स को कुछ भी बोल देते हैं, ये बात सच है? इसका क्या मतलब होता है? उन्होंने बोला कि खान साहब तो
नाजेबा अल्फाज भी अपने मिनिस्टर्स कैबिनेट के लिए हमारी जो कैबिनेट थी ना, क्योंकि हमारी कैबिनेट में कुछ ऐसे लोग भी थे जो पाकिस्तान की पहले कैबिनेट में रहे। इन सारों से मैंने पूछा, क्योंकि मैं तो पहली दफा गया था, इन्होंने कहा कि इतनी डेमोक्रेटिक कैबिनेट कभी रही नहीं है, बिकॉज जो भी किसी का एजेंडा आता था, समरी आती थी, उस पर डिस्कशन सारों का होता था। खान साहब हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर उसके बाद फैसला होता। उसके बाद डिसाइड करते थे करना मैं वही जो मैं करने लगा। अच्छा अली, अब जो हमारा अगला सेगमेंट है ना, ये आपको बड़ा पसंद आएगा। इसका नाम है तब्दीली आई रे। इसमें वो लोग, पीपल लाइक योरसेल्फ, पॉलिटिशियंस, जो इस अवाम को, मुआशरे को, सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, हम उनमें कुछ चेंज लेकर आते हैं। एंड वी वांट टू हियर योर कमेंट्स अबाउट दैट। जी लगाएं जी। जी अली भाई बताएं जी। मेरा बचपन ऐसा नहीं था। आपका बचपन ऐसा नहीं था? आपका बचपन कैसा था? यू वर नॉट दिस क्यूट? आई वाज क्यूटर। यू वर क्यूटर। और शुक्र है कि इतने क्यूटर आप सिंध में थे। जी भाईजान। ये वो वाले बच्चे लग रहे हैं जो बहुत ज्यादा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। बताएं, कमेंट करें आप। देखिए, कंधों पे जो चीजें लगती हैं पाकिस्तान में, उस पर कमेंट नहीं करें तो बेहतर है। इंटेलेक्चुअली अब मैं देख रहा हूँ कि लम्प्स चीखे मार के बाहर आ रहा है। इस तस्वीर पे क्या? You don't like this cute kid? No, it's a very nice. डॉक्टर साहब ने जिस शाहबाला का जिक्र किया था ना, वो यही है जो दूल्हे के जूते चुरा लेते हैं। ये भी जवानी की है। वंस अपॉन अ टाइम ऐसे थे, ऐसे तो कभी नहीं थे। टॉम हैंक्स अब ये हो गया क्या थे, और पीटीआई ने क्या कर दिया अली भाई को। नेक्स्ट अली भाई, ये क्या है? कुछ चीजें मेरे वाले से मिली, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब। उम्र में जो आदमी की शक्ल होती है ना, वो होती है जो वो बंदा अपने कामों से अपनी शक्ल बनाता है। इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है? नहीं मतलब आपको क्या कोई काबिल एतराज लग रही है? नहीं, मुझे तो मतलब रिस्पेक्टफुल लग रहा है। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, कौन सा रिस्पेक्टफुल इन्होंने जो है कुछ तो किया होगा। ये ऐसा लग रहा है कि अगले 5 साल भी शहबाज शरीफ के साथ अगर आरिफ अलवी सदर रहे तो ऐसे हो जाएंगे। हाँ जी तस्मीन, आप? पॉलिटिक्स में आने के बाद ये हाल हो गया। सरदार अली जैदी चांडियो साहब, ये क्या है? वैसे अगर मैं दाढ़ी रख लूं इतना बुरा नहीं लगेगा इस उम्र में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी दाढ़ी आती नहीं है मेरी ब्रेक से भी। डॉक्टर साहब। ग्रेसफुल है। ग्रेसफुल, माशाल्लाह। कई किताबों के मुसन्निफ। ये लोधड़ा के सेंटा क्लॉज भी लग रहे हैं। लोधड़ा के I think it's a very nice, graceful photo. तो हम हाँ समझे फिर? इस तस्वीर को देखिए। ये तो इस उम्र में तो मुश्किल ही है वैसे। ये तो डैडी से भी आगे, ग्रैंड शुगर ग्रैंड डैडी। हाँ, ये बड़ा करें। एक्सप्रेशन नोट करेंगे। मेरे एक जमाने में वैसे इस तरह के बाल थे 92 में, लेकिन ये स्माइल थी आपकी? स्माइल थी, लेकिन वजन को कम से कम 25 किलो कम था। डॉक्टर साहब। ये वो है ना, वो कहते हैं कि जब हम जिस पे हाथ उठाते हैं फिर वो उठ जाता है। हाय, ये वो टीचर है जिसपे पूरे क्लास का क्रश नहीं होता है। हाँ। मुझे लगता है यही तस्वीर देखकर खान साहब ने पीटीआई में आने की ऑफर की थी। इनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ असद उमर के 2 बेटे हैं। माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब। वेल सेड भाई। वेल सेड, ठीक है जी। ये रॉक स्टार है लेकिन पढ़ाई पे लग गया। ये है कौन? दिस इज द बेस्ट आंसर। आगे। लेकिन जुबैर उमर ने इनको नौकरी दे दी है। चलें जी, ये हमारा सेगमेंट यहाँ पे खत्म हुआ। अब वक्त है यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। एक अगर जिंदगी में कोई चीज रिपीट करने का या डिलीट करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या करेंगे? 2 चीजें मैं कि मैंने व्हेन आई वेंट टू द यूएस टू स्टार्ट अ बिजनेस, जाके थोड़ा अगर डिग्री ले लेता ना तो बहुत एडवांटेजेस होती मेरे प्रोफेशनल कैरियर में। दूसरा, जब मैं पीक पे था तो मैं जाता था, एक दफा खान मुझे बैटिंग करते देख लिया, उसको दिलेरी वाले पसंद है। आपकी पूरी फैमिली जो है, they are like American citizen, right? नो Not the passport holders. नो, कोई सिंगल लड़का है जो अमेरिकन सिटीजन है? मेरी बेटी अमेरिका में पैदा हुई थी, Okay. तो वो अमेरिकन है और पाकिस्तानी भी है। मेरी बीवी बाय बर्थ पाकिस्तानी और स्विस, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, लेकिन वो पिछले 60 साल से पाकिस्तान में रह रही हैं। तो माय वाइफ, आई डिडंट नो हर व्हेन शी वाज बोर्न, आई ओनली गॉट टू नो हर व्हेन आई गॉट मैरिड टू हर। तो वो उसको भी 27 साल हो गए माशाल्लाह, अभी तक बर्दाश्त कर रही है मुझे।
तो नहीं वो बर्दाश्त नहीं कर रही नहीं तो वो घर पे- शी लव्स एनिमल्स। हाँ अच्छा अली आप एक बहुत बहादुर आदमी भी हैं। आपने उस जमाने में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कराची में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा और वहां से खड़े हुए जहां पे एमक्यूएम की मतलब मेजर 2002 में 2002 वो में एक दिन आए ना गाड़ी में बैठ के, मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमें तो पता ही नहीं था इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। हमें इमरान खान साहब ने मोटिवेट कर दिया, उनकी बातें शातें सुन के हमने कहा कि यार ये बंदा बात तो ठीक कर रहा है। देन आई स्टार्टेड सपोर्टिंग लिटिल बिट जो भी था, लेकिन 2001-2 में मैं फुली एक्टिव हुआ। तो 2002 में इलेक्शन लड़ा, तो जब कैंप में बैठे थे हम एक दिन, तो हमारी एक जगह स्ट्रांग हो गई, तो एक गाड़ी आई और गाड़ी आके कहती है कि आओ इसको कब्रिस्तान की सैर कराएं, ये बैठेगा कि लेटेगा। ले मैंने बोला ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो फ्रेंच है। उन्होंने ऑप्शन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ा था, वो हार गए लेकिन लड़ा पूरा आखिर तक। इन्होंने फोन अ फ्रेंड ऑप्शन लिया। फिर 2013 में 2 जगह से लड़ा, वो भी हार गए। फिर 15 में भी हारे, 18 में फिर मिफ्ता साहब सामने आ गए, तो माशाल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी, 40,000 वोट कमा ली। क्रेडिट गोज टू मुफ्ता साहब। कुछ आपकी पार्टी के लोग हैं, कुछ जनरल पॉलिटिशियंस हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने एक कोई लाइटर मूड में किसी भी एक जुमले में इनको डिस्क्राइब करना हो, ये सारे करेंगे। सो वी यानी कि मेरी ये आप चाहते हैं कि जो अच्छी गई सकी थोड़ी रेपुटेशन है वो तबाही हो जाए। सर आप पहला नाम तो सुने, बिलावल भुट्टो। आपको पता, अच्छा ये तो बड़े मजे का सवाल है। बताएं एनी वन लाइन अबाउट मिस्टर कंफ्यूज्ड। अच्छा वन वर्ड में आपने बता दिया। डॉक्टर साहब। सेल्फ मेड भुट्टो। जी एक अच्छे फ्यूचर के लीडर हो सकते हैं। इंग्लिश प्रेस कॉन्फ्रेंस। तदमईन। I suppose oblivious. अब मुझे अगर इसका उर्दू में भी बता दें, मुझे अगर इसका उर्दू में मतलब समझ आता होता तो मैं कसम खुदा की पता नहीं हम भी। उर्दू Well, में। वही वाली बात है कि मुझे भी उनकी कुछ बात समझ में नहीं आती। अच्छा, अब आपसे- कंफ्यूज। आप बताएं ना जरा। मैं एक टेलीविजन चैनल का शो कर रहा था, तो मैंने बिलावल के 2 इंटरव्यू किए। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो भरे पेट वाले हैं और अगर उनको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जितनी हमारे पास लीडरशिप है, अब मेरे ख्याल आगे 10-15 साल के बाद वो फॉरेन मिनिस्टर बहुत अच्छे होंगे। मैं इसमें ऐड कर दूं? आप कर दें। 15 साल से उनकी हुकूमत है। मैं आप सारों को दावत दे रहा हूँ, चैलेंज नहीं कर रहा, दावत दे रहा हूँ, आज रात जब मर्जी मेरे खर्चे पे मेरी गाड़ी में जरा बैठ के, आपको कराची का हाल नजर नहीं आ रहा, आप जाके अंदरूनी सिंध देखें, वो करेगा। अभी पूरी अनक्वेश्चनेबल हुकूमत है, उन्होंने किया है, वो और आगे जाके क्या कर लेगा? चलें, हमने बड़ा सादा सा जवाब है। जो अभी क्या किया है, सर जी मैं 3.5 साल वजीर था, मैं जिस दिन गया हूं ना पोर्ट कासिम, ये मैं ऑन एयर रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, पोर्ट कासिम के रिजर्व फंड में $1 बिलियन रिजर्व फंड में जमा करके गया था। जो पोर्ट कासिम ने 72 से 2008 तक कमाया, वो 3.5 साल में 50 अरब रुपए का प्रॉफिट हम करके तो वो किधर है अभी? वो पैसा रखा हुआ है, ये निकाल नहीं सकेंगे क्योंकि मैंने सिस्टम्स ठीक किए थे। वी आर ड्राउनिंग एवरी सिंगल डे। हम प्याज और लहसुन नहीं छोड़ा रहे पोर्ट से, हमारे पास पैसे नहीं है। तो लसन हमारे लग गए हैं। बिल्कुल साबित हुआ कि लसन। फिरदौस आशिक अवान आपकी स्पोक्स, मुझे बताया खान साहब, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक अवान, शहबाज जैकिन गिल, ये कहां से, ये वाई आर दे द स्पोक्सपर्सन? बिकॉज ये मरियम औरंगजेब को जवाब देने के लिए बेहतरीन है, मैं तो नहीं दूंगा। मगर नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, बट ऑन अ सीरियस नोट मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं, कुछ और- मैंने वो मरियम औरंगजेब को क्यों जवाब अली देना? भाई, उनको आप पता है। जब शर्जील मेमन, जब यूथ आपको देख रही होती है, तो फिर जब आप भी इसी तरह उसी टोन में बोलते हैं, तो फिर व्हाट्स द डिफरेंस? वो कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस माय फ्रेंड। अच्छा ओके, डॉक्टर साहब जरा ट्रांसलेट कीजिएगा, इन्होंने क्या कहा? कोई घोड़े वाली गल हुई है। फिरदौस आशिक अवान, मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त फुटबॉल की कोच बन सकती है। पाकिस्तानियों को वैसे अब हमें फुटबॉल पे भी तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तानी एक क्रिकेट का वजीर आजम बनाया, फुटबॉल वालों का भी आके। पाकिस्तानी बॉलें पूरी दुनिया में ठुडे खा रही हैं, उसको कोच भी ठुडे खाएगा। मैं तो कहता हूँ वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलती हैं। ओपनिंग बैट्समैन। ओपनिंग मैं तो जानती ही नहीं। कादिर पटेल साहब, ये भी देखो, फैसल सुल्तान जो पाकिस्तान का डॉक्टर, जो पाकिस्तान का नंबर 1 इन्फेक्शियस डिजीज का डॉक्टर है, वो दुनिया में जाके लेक्चर देता है। अमेरिका और यूरोप उसको बुलाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज पे जाके बताने के लिए, जिसने कोविड में इतना ब्रिलियंट काम किया कि वो बाहर से दुनिया आके कहती थी कि पाकिस्तान की कोविड हैंडलिंग वाज बेटर देन मोस्ट सिविलाइज्ड कंट्रीज। उसको रिप्लेस करके हमने गुटका किंग को लगा दिया। वो WHO में लाल टाई लगा के राजू बन गया जेंटलमैन। मैं रिप्रेजेंट जरा जिनीवा में। मैंने बोला इसको वीजा कैसे दिया? बड़ा
ये क्या हाल है यार? मुराद सईद और कादिर पटेल का लव हेट रिलेशन है क्या? मुराद सईद, you know, one of the best integrities that you can ever, और बड़ा पैशनेट पाकिस्तानी है। आपको लगता है पाकिस्तान का अलमिया है कि हमारे जो सारे पॉपुलर लीडर कैंडिडेट्स हैं टॉप पोजीशंस के लिए वो सब 70 से ऊपर हैं? इमरान खान किसी 35 साल के साथ ठीक होगी भाग के दिखा देना। मैंने सुना है, फोन कॉल सुनी। अनबिलीवेबली फिट माशाल्लाह। अगर फिट नहीं होते ना तो वो जो फॉल थी ना उससे रिकवर होना इम्पॉसिबल था। सही बात। जिस तरह वो गिरे थे, और ये अभी फिर इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे। खान साहब का मैंने एक वीडियो मुझे याद है, सलमान अहमद ने एक दफा उनके साथ पुशअप लगाने की कोशिश की थी, नाकाम। सलमान साहब ने, हाँ। फारिग हो गए थे 2 सेकंड। नाकाम। नहीं, खान साहब की वीडियो और ऑडियो किसी में कोई मुकाबला ही नहीं है। अब वक्त है यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर विद अली सलमान। अली जदी साहब, हम आपसे हरगिज ये नहीं कहेंगे कि आप कसम उठाएं कि आप जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो सिर्फ सच ही कहते हैं, मगर आपकी आंखों में शरारत देख के लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। एक जिंदगी में एक दफा एक झूठे केस में अब्बू को कोई विटनेस के लिए बुलाया, तो जज वो जो होता है ना, उसने कहा कि जी सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और अगर आप झूठ कहेंगे तो आप पे अल्लाह की लानत, ये कहते हैं ना। तो मेरे वालिद ने कहा मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अगर मैं झूठ कहूं तो मुझ पे अल्लाह की लानत, और इस कोर्ट में कोई और झूठ के उस पे भी अल्लाह की लानत। तो जज बड़ा नाराज हो गया, उसने कहा ये कैसे है? अरे भाई कि मैं अपने पे लानत भेज रहा हूँ। अदालत का टाइम जाया ना किया जाए। अली जैदी साहब, आप पर पहला इल्जाम ये है कि कहा जाता है कि आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। आता है। मेरे मौक्कल को गुस्सा आता है, लेकिन मेरे मौक्कल गुस्से को पीते नहीं हैं, क्योंकि गुस्सा भी हराम है ना, और ये हराम चीजें नहीं पीना चाहते। आप पर इल्जाम ये है कि आप बिजनेसमैन हैं, इसलिए सियासत में है, क्योंकि सियासत सबसे बड़ा बिजनेस है। मैं बिजनेसमैन था, और जब ये कहा गया कि आपने वजीर बना है तो मैंने सब चीजों से इस्तीफा दे दिया। मेरे पास अब कोई बिजनेस नहीं है। सब लोग सियासत बिजनेस के लिए थोड़ी ना आते, जैसे इमरान खान कि जिनको अपना गुजारा करने के लिए तोशा खाना की चीजें बेचनी पड़ी। आप वाकई उनकी वकील सफाई हैं, फीस किसी और जगह से ले। ये पता है, इनको क्या पता कि तोशा खाना की चीजें बेच के उन्होंने पैसे चैरिटी में दिए नहीं के। इनसे ये पूछे तोशा खाना क्या होता है। इतने सवाल ना करें ना, स्क्रिप्ट पे रहें। अली, जब से आपको पता चला कि सच कड़वा होता है, आप सिर्फ कड़वी बातें करते हैं। हर वक्त सच बोलना नुकसान होता है, कभी कभी खामोशी भी अच्छी होती है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे मौक्कल का स्टाइल है कि ये बंदा जाया कर देते हैं, लेकिन फिक्रा नहीं जाया होने देते। आप पे इल्जाम यह है कि आपकी पार्टी ने सियासत और सकाफत को मिक्स कर दिया। पता नहीं चलता कि धरना या जलसा कहाँ हो रहा है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट कहाँ हो रहा है। हमने ना पीटीआई ने हर चीज, हम लोग फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज हमारे पास होता है, क्योंकि हमने हर चीज नहीं की है। करेक्ट। पॉलिटिक्स में जिस तरह हमारे मेंबरशिप कैंप लगते हैं, अब हमारी मेंबरशिप सारी डिजिटाइज हो रही है, फोन ऐप पे हो रही है, तो हम तो हर चीज नहीं करते हैं। तो हमें देखते देखते फजल रहमान ने भी गाना बजाना शुरू कर दिया अपनी वो। एक्चुअली वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। जाहिर है पूरे शहर की हसीनाएं जहां होंगी वहां पूरा शहर तो होगा ही। अली, आप पर इल्जाम ये है कि आप किसी भी पार्टी का ख्याल नहीं रखते, खरी खरी सुना देते हैं। कहा जाता था कि सियासत शतरंज का खेल थी, आपने उसे क्रिकेट का खेल बना दिया। सियासत करता क्यों है इंसान? खिदमत के लिए करता है ना। अगर सियासत खिदमत के लिए ना, अच्छा आवाम की खिदमत, अपने बैंक अकाउंट की खिदमत नहीं करनी होती उसमें। अगर आप आवाम की खिदमत के लिए सियासत कर रहे हैं तो यू नो, आई डोंट थिंक यू शुड बी वरीड अबाउट एनीथिंग। क्रिकेट का खेल बनाया इसलिए था क्योंकि उसमें एम्पायर होता है जो उंगली खड़ी करता है। अब शतरंज के खेल में उंगली कौन खड़ी करेगा? कॉमन सेंस। इनके पास हर नई चीज का तजर्बा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। एनीवेज, आप पर इल्जाम यह है कि आपने नया पाकिस्तान बनाने के लिए पुराने को टाया नहीं, उसके ऊपर ही नया बनाना शुरू कर दिया। आने वाली की फाउंडेशन जो है ना, पॉलिटिकल फाउंडेशन बड़ी वीक है, तो उसमें जो होल्स है वो हमने सीमेंट से भरने हैं। पहले फौलाद भरना है ताकि फाउंडेशन पक्की ऊपर बिल्डिंग खड़ी होगी। देखिए, मेरे मौक्कल का काम था कि पाकिस्तानी नौजवानों को जगाया जाए। उन्होंने म्यूजिकल कॉन्सर्ट रात भर चला के जगा दिया। अब कौम पूरी तरीके से जाग गई है। खान साहब पूरी रात जगा के रखते हैं। पूरा दिन भी जगा के। आपको बड़ा तजुर्बा लग रहा है। जी जी जी। एक अल्ताफ भाई जगाते थे पहले, अब खान साहब जगाते हैं। कैसे जगाते थे अल्ताफ भाई? बड़ा फर्क भाई है। वो गा के जगाते थे। कैसे गा के जगाते थे? जरा एक थोड़ा सा। यही काफी था, ये ऐसी गाते थे, मगर गा दिया उन्होंने। अली, आप पर इल्जाम है कि आपने कराची के लोगों के लिए बहुत काम किया और हुकूमत में आके उन्हें नहीं भूले। ये इल्जाम तो नहीं है, तो अच्छी बात है। देखें,
आप मेरे मौकिल पर इल्जाम ना लगाएं। उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया था, नया कराची बनाने का नहीं। अली, आप पर इल्जाम यह है कि आपकी पार्टी सिर्फ अहल लोगों को ही टिकट देती है। ना अहल तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो टिकट दे के क्या करना है? हमने उनको जहाज का टिकट दिया, बाहर चले जाओ। 2 नाअहल चले गए ना बाहर, बाप बेटी। नहीं, इनकी पार्टी ना अहल लोगों को टिकट नहीं देती, पहले टिकट देती है, फिर बाद में उन्हें अहल साबित कर देती है। आप पर इल्जाम यह है कि आपने आजादी इजहार का हक दिया, इजहार के बाद के हक का पक्का पता नहीं। हजारों लोग को पता होगा। मेरे मौके की पार्टी ने इतना आजादी इजहार का हक दिया कि पहले जिन लफ्जों पर बोलने पे बीप लगती थी ना, अब वो भी आप खुलेआम बोल सकते हैं। यही तो होती है इजहार, आजादी इजहार। आप पर इल्जाम यह है कि मौजूदा हुकूमत ने जो इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई उसकी वजह आप हैं, आपने ही इम्पोर्टेंट के खिलाफ तहरीक चलाई। इम्पोर्ट्स पे कहाँ पाबंदी लगाई है? अगर ये लगा दें तरीके से तो ये जो हमारा हाल हुआ है इस वक्त, मतलब तो इन्होंने तो दे हैव नो आइडिया व्हाट टू डू इन गवर्नेंस। उन्होंने तो तबाही की है। यानी कि वो, अगर आपकी कंपनी का अकाउंटेंट, आप एक कंपनी चलाते हैं, आप सीईओ हैं, आपने फैसला करना है कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी को रखना है, जो भी आपने एक्सपेंशन करनी है, एक्सपेंडिचर करना है, तो वो आप अपने सीएफओ और अपनी टीम के साथ बैठते हैं, वो आपको डेटा देते हैं, उस पर आप फैसला करते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर वो आपको डेटा गलत दे तो आप जो मर्जी फैसला करते रहे। वो अगर आपको बता दे, तो अगर आपका सीएफओ ही गलत है, यानी कि आप बाय द टाइम यू रियलाइज कि आपका सीएफओ चोरी कर रहा है, या जो माल आप खरीद रहे हैं 100 रुपए का वो दिखा रहा है लेकिन वो ले रहा है 60 रुपए का है, बाय द टाइम यू रियलाइज इट्स टू लेट। तो ये अगर सागदार जैसा लगाना है, वो तो पहले आईएमएफ को 2 दफा झूठ बोल चुका है। वो आपका सीएफओ है पाकिस्तान का, वो झूठ बोल बोल के काम चलाता है, तो बाकी मुल्क ने कैसे चलना है? नेशनल सिक्योरिटी is directly related to economic stability of the country, yes, which is directly related to political stability. अगर political stability नहीं होगी ना, ऊपर नीचे को घर नहीं खरीदता कोई, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा कि यार थोड़ा और गिर रहा है, कोई और हो जाएगा, पता नहीं अभी क्या होगा, लोग नहीं इन्वेस्टमेंट करते। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। Correct. और ये दोनों अगर ना हो तो फिर नेशनल सिक्योरिटी आपकी क्वेश्चनेबल हो जाती है। A nuclear nation should be very careful about the integrity of We all are this the 5th stability. largest country in the world population wise. 5वीं, मेरे ख्याल में 6ठी 7वीं बड़ी हमारी जबरदस्त फौज है। जो हम सुकून से सोते हैं वो इन्हीं की वजह से सोते हैं। और यहाँ तो दहशतगर्दी, इधर से हिंदुस्तान है, उधर अफगानिस्तान की दहशतगर्दी है, इधर समंदर है, सो वो अपना काम बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन आज इन्होंने जो कहा है, दिल से कहा है, सच कहा है, दिल को लगा है, इंस्पिरेशन है। आप योर ऑनर क्या फैसला करना चाहेंगे अली जैदी साहब के? हमारी अदालत इतनी एडवांस है कि हम केस सुनने से पहले ही फैसला कर लेते हैं। हमने वकील सफाई के इल्जामात भी सुन लिए, इसके बावजूद हमने अली जैदी साहब की जो गुफ्तगू सुनी उससे हमें लगा कि अदालत ने जो पहले ही फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक फैसला किया था। इसलिए हम इनको बाइज़्ज़त बरी करते हैं और इनकी जवानी इनको वापस करते हैं, क्योंकि इनकी जवानी जो है वो बड़ी ज़रूरी है पीटीआई के लिए। जवानी फिर नहीं आनी। ये जब तक लोगों के लिए इस एनर्जी से काम करते रहेंगे, ये जवान रहेंगे। ये उस दिन बुढ़े होंगे जिस दिन ये अवाम की खिदमत करना छोड़ देंगे। वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच अली। आप आगे बड़ी प्लीज लाइए, धक्का दे के आ जाइए। तस्मीन आप, जज साहब आप भी आ जाएं इधर। आपने अली भाई की तमाम बातें सुनी, आपसे इजाजत लेने का वक्त है। शो के शुरू में हमने कुछ मजाक किया कि भाभी को डॉग्स और कैट्स की ख्याल रखने का बहुत शौक है। अली ने बहुत अच्छी बात की कि एक महज़्ज़ब माशरे की पहचान वहाँ होती है जहाँ जानवर भी इंसाफ के साथ और अमन के साथ रह रहे हो। हम एक बड़े बदनसीब माशरे में रहते हैं जहाँ आवाम को भी ये फैसिलिटी नहीं है। अब वक्त आ गया बस करने का, अब वक्त आ गया लोगों को उनके बेसिक राइट्स देने का। हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट इलेक्शंस के बाद जो भी पार्टी आती है, वेदर इट इज पीटीआई और एनीबॉडी एल्स, देयर इज नोबडी एल्स, उसके बाद खुदा हाफिज। थैंक यू। आई होप कि कोई